नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अकीमिस सलात लिज़िक्री आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन इला गैरिन निहाया। आप देख रहे हैं मिंबरे नूर पर उलमाए किराम तशरीफ रखे हुए हैं और सबसे पहले मैं तंजीमुल कुरैश के तमाम मिंबरान को मुबारकबाद पेश कर रहा हूं जिन्होंने ऐसी पाकीज़ा महफिलों को सजाया, ऐसी पाकीज़ा महफिल को सजाया और उलमाए किराम को मदऊ किया। सबसे बड़ी हमारे लिए खुशनसीबी की बात यह है कि गुजरात शरीफ के यानी शाह मीरा के वली अहद पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत औलादे गौसे आज़म फैज़ाने मखदूमे अशरफ हज़रते अल्लामा मौलाना अलहाज पीर सैयद जामी अशरफ साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ ला चुके हैं और हिंदुस्तान का मशहूर मारूफ लहजा जिसे हम और सैफ रजा कानपुरी के नाम से जानते और पहचानते हैं वो भी तशरीफ ला चुके हैं और दिगर उलमाए किराम भी तशरीफ ला चुके हैं। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि जहां जहां भी आप समाअत कर रहे हैं वहां से उठकर आप इन कुर्सियों को पुर कर लें। मैं बस थोड़ी देर के लिए आप तमामी हजरात के सामने हाजिर आया। आइए हम और आप मिलकर आकाए कायनात मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें बाबा ज़िबलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व नबीना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत फरमाते हैं, दिन लहव में खोना तुझे, दिन लहव में खोना तुझे, सब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है अकीमिस सलात लिज़िक्री कि मेरे याद के लिए नमाज कायम करो। नमाज तमाम इबादतों में सबसे अफजल है। नमाज अहम्मुल इबादात है। नमाज मोमिन के लिए नूर है। नमाज मोमिन के लिए मेराज है, पुल सिराज से गुजरने का जरिया है। नमाज दीन का सुतून है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन फमन तरकहा फक़द हदमद्दीन कि नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज कायम किया उसने दीन को कायम किया और जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन को तर्क कर दिया, यानी दीन को ढा दिया। आज हमारी अक्सरियत, आज हम ये जलसे जुलूस करते हैं, महफिले जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व जश्न गौसुल वरा का इनेकाद करते हैं, तो हमें इस महफिल के इनेकाद करने का मकसद क्या होता है? मकसद यही होता है कि इंसान गुनाहों से अपने आप को बचाए और नेकियों की तरफ माइल हो जाए और वो नमाज की पाबंदी करे। इसलिए कि नमाज तमाम इबादतों में अफजल है। आज अक्सरियत देख लीजिए आप कि नमाज से लोग कोसों दूर नजर आते हैं। नमाज से हम अपने आप को दूर करते हुए नजर आते हैं। आज हाल तो ये हो चुका है कि हम सिर्फ जुमा की नमाज के लिए मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सिर्फ हफ्ते में, जिसको ईदों की ईद कहा गया है, ये नमाज ऐसी अहम इबादत है, सिर्फ हफ्ते में हम नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ हमें इतनी मोहलत मिलती है कि 2 रकात जो नमाज पढ़ाते हैं इमाम
इमाम साहब, हमने इमाम साहब के पीछे 2 रकात नमाज फर्ज अदा किया और फौरन मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं। मैंने बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे लोगों को इसी जामा मस्जिद में मैंने देखा कि अपने सरों पर बरकाती टोपियां रखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ वह नमाज 2 रकात फर्ज पढ़ते हैं और मस्जिदों से निकल जाते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये नमाज अहम इबादत है। सबसे पहले बरोज़े महशर अगर किसी चीज के बारे में सवाल होगा तो वो कौन सी इबादत है? सबसे पहले अगर किसी चीज के बारे में सवाल होगा तो नमाज के बारे में सवाल होगा। किसी शायर ने क्या ही कहा था, रोज़े महशर की जा गुदास बुअत अव्वली पुरस से नमाज बुअत, कि सबसे पहले अगर बरोज़े कयामत किसी चीज के बारे में सवाल होगा तो वो नमाज है। आज हमारी अक्सरियत नमाज से कोसों दूर है। हम नमाज से लापरवाही करते हुए नजर आते हैं, मस्जिदों की तरफ नहीं पहुंचते हैं। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सका। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज हम परेशानियों का शिकार क्यों हो रहे हैं? आज हमको सताया क्यों जा रहा है? आज हमको तकलीफें क्यों पहुंचाई जा रही है? जहां देखो मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, जहां देखो मुसलमानों को तोपों के निशानों से उड़ाया जा रहा है, जहां देखो मुसलमान के नन्हे नन्हे बच्चों, फिलिस्तीन के मंजर को अपने निगाहों के सामने रखिए। आपने देखा है सोशल मीडिया हो चाहे अखबारात के जरिए आपको रोजाना खबर मिलती है कि उन मासूमों के ऊपर कौन सा जुल्म सितम तोड़ा जा रहा है, उन पर कौन सी मुसीबतें आ रही है। कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जो उन पर नाज़िल न हो रही हो। उनको टारगेट बनाया जाता है, उनको तोपों से उड़ाया जाता है। आज मुसलमान तरह तरह की मुसीबतों में घिरा हुआ है, तरह तरह के मसाइब व आलाम से गुजर रहा है। वजह क्या है? कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि जो तुम्हें मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे करतूतों की वजह से पहुंचती है। बहुत तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है। अज़ीज़ाने मिल्लती इस्लामिया, ये मुसीबतें हम पर क्यों नाज़िल हो रही है? हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है, हमने मस्जिदों की तरफ अपने कदम को बढ़ाना बंद कर दिया है। आज हमको नमाजों से कोसों दूर नजर आते हैं। मुसीबतें नहीं आएंगी तो और क्या आएंगी? मैं आपको बताता हुआ चलूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। आप एक ऐसी वादी, एक ऐसे करिया से गुजरते हैं जहां खुशहाली नजर आ रही है, हरे भरे दरख्त नजर आ रहे हैं, पानी का चश्मा लहलहाता हुआ नजर आता है, पानी का चश्मा उबलता हुआ नजर आता है। हर तरफ खुशहाली का माहौल है, हर तरफ खुशहाली है। लेकिन आप जब दोबारा उसी बस्ती के करीब से पहुंचते हैं, जब उसी बस्ती में दाखिल होते हैं, क्या देख रहे हैं? हर तरफ खुशी का जो माहौल था वो गमी में तब्दील हो चुका है। लोग मौत के ढेर उतर चुके हैं, मौत के घाट उतर चुके हैं। जो दरिया जारी था वो सूख चुका है, जो दरख्त हरे भरे थे, जो दरिया जारी था वो बंद हो चुका है, और जो दरख्त हरे भरे थे वो सूख चुके हैं। आपको हैरत होती है, गैब से आवाज आती है। हातिबे गैबी ने आवाज दिया, ऐ ईसा पैगंबर, आप हैरत में मत पड़िए, बल्कि एक ऐसे नमाजी का इस बस्ती की तरफ से गुजर हुआ था जिसकी नहूसत की वजह से इस बस्ती को बर्बाद कर दिया गया है, इस बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, यहाँ के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अल्लामा सफूरी फरमाते हैं, जिस दरिया में अगर बेनमाजी कुल्ली कर दे तो उस दरिया की मछलियां एक दूसरे को खाती हुई नजर आती है। आज हम पर मुसीबतें नहीं आएंगी तो क्या आएंगी? आज हमने कभी गौर किया हमारे घर की बरकतें क्यों दूर हो रही है? हमारे घर से बरकतें क्यों जा रही है? लोग सोचते हैं कि बरकत जाने की वजह कुछ और है, हम असल मकसद की तरफ नहीं पहुंचते हैं। बुजुर्गाने दीन का तरीका क्या रहा है? बुजुर्गाने दीन असल मकसद की तरफ पहुंचते थे। ये मुसीबत जो आ रही है किस वजह से आ रही है और ये मुसीबत कैसे दूर होगी? मैं आपको बताता हुआ चलूं। सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला
ताला अन्हो की जिंदगी का अगर हम मुताला करेंगे तो हमारे सामने ये बात जाहिर हो जाएगी। सरकारे गौसे आजम का हाल ये था कि अपने मुरीदों को हमेशा नसीहत करते रहते थे कि तुम ये काम करोगे तुम्हें कामयाबी मिलेगी, अगर ये काम करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। एक बार गाहे गौसियत में एक शख्स हाजिर होता है, आपका एक मुरीद हाजिर होता है, अर्ज करता है हुजूर मैं बहुत कमाता हूँ लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, सदका तो खैरात भी करता हूँ, बरकत नहीं हो रही है। मैं पहले भी कमाता था लेकिन उसमें बरकत होती थी। सरकारे गौसे आजम की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करता है हुजूर कोई तावीज दे दीजिए, कोई नुस्खा बता दीजिए। ये सरकारे गौसे आजम थे जिनकी निगाहों के सामने पूरी दुनिया के मंजर जाहिर होते हैं। सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमआ का खरदलतिल अला हुक्म इत्तिसाली कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राई के दाना को देखा जाता है। आज लोग मौलाना साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि हजरत कोई नुस्खा बता दीजिए, कोई तावीज दे दीजिए जिसकी वजह से गई हुई घर की बरकतें वापस आ जाए, लेकिन कभी हम असल मकसद की तरफ नहीं पहुँचते हैं। असल मकसद की तरफ नहीं पहुँचते हैं कि बरकत जाने की वजह क्या है। सरकारे गौसे आजम की बारगाह में आने वाले शख्स ने साइल ने यही अर्ज किया था हुजूर कोई तावीज दे दीजिए, कोई नुस्खा बता दीजिए ताकि मेरे घर की गई हुई बरकत वापस आ जाए। सरकारे गौसे आजम की निगाहें देख रही थी बरकत क्यों दूर हो गई है, आखिर वजह क्या है बरकत न आने की। सरकारे गौसे आजम ने फरमाया जाओ तुम अपने घर के दरवाजे पर एक पर्दा लगा देना। वो शख्स जाता है, पीर का हुक्म था। आज लोग पीरों की बात बड़ी तेजी के साथ मानते हुए नजर आते हैं। हमें उसी पीर की बात पर अमल करना होगा जो कानून खुदा और रसूल पाक के उसवे हसना के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता हो, जो सुन्नते रसूल की पाबंदी करता है, जो नमाज की पाबंदी करता हो। और आम पीरों की बात में हमें नहीं आना चाहिए जो बेअमल हो, जो नमाज की पाबंदी नहीं करता। सरकारे गौसे आजम का हुक्म था। सरकारे गौसे आजम ने फरमाया जाओ अपने घर के दरवाजे पर पर्दा टांग दो। वो शख्स जाता है, पर्दा टांग देता है। कुछ दिनों के बाद तोहफे और तहाइफ को लेकर बारगाहे गौसियत में हाजिर होता है। सरकारे गौसे आजम ने उस तोहफे और तहाइफ को तमाम अपने मुरीदों में, अपने चाहने वालों में तकसीम कर देते हैं। वो शख्स पूछता है हुजूर जरा ये तो बता दीजिए उस पर्दे में ऐसी कौन सी बरकत थी जिसके लगाने की वजह से मेरे घर की गई हुई बरकतें वापस आ गई। सरकारे गौसे आजम ने फरमाया उसमें कोई बरकत नहीं थी, बल्कि तेरा घर लबे रोड पर था, यानी रोड के किनारे था। जब बेनमाजियों की नहूसत वाली निगाह तेरे घर के आंगन में पहुंचती थी, उसी की वजह से तेरे घर की बरकतें दूर हो गई थी। तूने पर्दा लगा दिया, अब बेनमाजियों की निगाह नहीं पहुंचती है, इस वजह से तुम्हारे घर की बरकतें वापस आ गई है। बिरादराने मिल्लती इस्लामिया, हमें अपने बुजुर्गाने दीन के तरीकों पर अमल करना चाहिए और अपने मस्जिदों को आबाद करना चाहिए। आज हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाएं, हमारे मदरसे हमसे क्यों छिन रहे हैं? वजह यही है हम अपने मस्जिदों की हिफाजत नहीं करते हैं, हम अपने खानकाहों की हिफाजत नहीं करते हैं, आपस में लड़ने की कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन जिस चीज की जरूरत है उस चीज को हम नहीं करते हैं। बिरादराने मिल्लती इस्लामिया, यकीन जानो अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल कर लेंगे, कानून खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे, यकीन जानो ये मुसीबतें जो हम पर नाजिल हुई है इन तमाम यानी नमाज की बरकत से और आमाले सालेहा की बरकत से ये मुसीबतें दूर हो जाएंगी। जरूरत इस बात की है हम अमल करें, हम नमाज की पाबंदी करें, अपने इन उलमाए किराम का अदब करें जो उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत से ताल्लुक रखते हैं, इनका अदब करें, बुजुर्गाने दीन के दामन से वाबस्ता हो जाए। यकीन जानो कामयाबी हमारा कदम चूमते हुए नजर आएगी। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था, न सब लोगे तो मिट जाओगे, है हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तानों में न होगी। दास्ता अपनी हमें करनी है शहंशाहे, बतहा की रदा जोई वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम सबको नमाज पंजगाना बाजमाअत अदा करने की तौफीक रफीक अता फरमाए और इस कमेटी के
के तमाम मिंबरान को खुशहाल रखे और इसी तरह जश्न गौसुल वरा मनाने की उन्हें तौफीक रफीक अता फरमाए। उनके कारोबार में दिन रू दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जितने लोग यहाँ हाजिर हैं हम सबको अमले साले की और जो कुछ मैंने बयान किया सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप तमामी हजरात को अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।